अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे से? ओके, कल का वीडियो सबों ने देखा? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट? अगर होगा तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव लर्नड यस्टरडे, ठीक है? तो फटाफट से करते हैं कि कल हमने क्या देखा था, क्या पढ़ा था। सो एज यू नो, यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 द सदर्न प्लेटो, है ना? तो वहाँ पर हमने देखा था ये जो प्लेटो लैंड होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है? ये किस टाइप का लैंड होता है, ये हमने कल देखा था। ये इंडिया के कौन से पार्ट को कवर करता है वो हमने देखा था, ठीक है ना? और ये जो प्लेटो लैंड है ये कौन से फॉरेस्ट से, कौन से रिवर्स से, कौन से हिल रेंज से घेरे हुए हैं, ठीक है ना? ये सब हमने कल देखा था विद द हेल्प ऑफ मैप। सो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम यही सदर्न प्लेटो को ही फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 259। 259 निकालिए आप सब। ओके, 259। ओके डियर स्टूडेंट्स, सब ध्यान रखिए। द सदर्न प्लेटो, ठीक है ना? 2 पार्ट्स ऑफ द प्लेटो रीजन। आज हम प्लेटो रीजन के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? वो कौन से 2 पार्ट्स हैं वो आज हम देखेंगे। देखिए बेटा, रिवर नर्मदा एंड द सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स डिवाइड द सदर्न प्लेटो इनटू 2 मेन एरियाज। रिवर नर्मदा, आपने सुना होगा इस रिवर के बारे में। रिवर नर्मदा इंडिया का एक लार्जेस्ट रिवर है जो मध्य प्रदेश एंड गुजरात स्टेट्स में आता है, ठीक है ना? वहाँ से फ्लो करता है और ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 5th नंबर पर आता है, ठीक है ना? लार्जेस्ट। एक तो रिवर नर्मदा और ये जो सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स। रेंज ऑफ हिल्स, रेंज मीन्स रो ऑफ हिल्स। जब छोटे हिल्स मीन्स, आई टोल्ड यू दैट हिल्स मीन्स स्मॉल माउंटेन्स, वो छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, उन्हें हम हिल्स बोलते हैं, ठीक है ना? रेंज मीन्स रो ऑफ हिल्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना? तो उन रेंज को नाम पड़ा है सतपुरा रेंज। क्या वो भी आता है गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सारे मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स को कवर करता है ये जो रेंजेस होते हैं, ठीक है ना? तो ये जो सदर्न प्लेटो है ना, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसने डिवाइड किया है? एक तो रिवर नर्मदा एंड द सतपुरा रेंज ऑफ हिल्स। इन दोनों ने, एक तो इस हिल रेंज ने और इस रिवर नर्मदा ने, ये जो सदर्न प्लेटो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। वो कौन से 2 हिस्से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्थ। इसको 2 हिस्सों में, एक तो ऊपर और नीचे, ठीक है ना? 2 हिस्सों में बीच में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर का हिस्सा है जो नॉर्थ में आता है उसको नाम पड़ा है द सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है ना? और जो साउथ की तरफ आता है नीचे वाला हिस्सा उसको नाम पड़ा है द दक्कन प्लेटो, ठीक है ना? 2 हिस्से हैं, एक द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकेंड वन दक्कन प्लेटो, ठीक है ना? समझ में आया? तो अब हमें इन्हीं 2 चीज़ों को, इन्हीं 2 पार्ट्स को इन डिटेल डिस्कस करना है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट वन, दैट इज़ द सेंट्रल हाईलैंड्स। ओके, अब हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए बेटा, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ द मालवा प्लेटो एंड द छोटा नागपुर प्लेटो। ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ना, इसको 2 प्लेटोज, 2 रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले को नाम पड़ा है मालवा प्लेटो। प्लेटो ये एक रीजन है और उसे नाम पड़ा है मालवा प्लेटो। क्या? एंड द सेकेंड वन इज़ छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है ना? ये 2 किसके हिस्से हैं? सेंट्रल हाईलैंड्स के, ठीक है ना? तो सेंट्रल हाईलैंड्स को 2 हिस्सों में, ये जो बनते हैं ना, 2 हिस्सों से बनते हैं, 2 रीजन से बनते हैं, 2 एरिया से बनते हैं। एक का नाम है मालवा प्लेटो और दूसरे का नाम है छोटा नागपुर प्लेटो, ठीक है ना? सो अब हम देखेंगे कि ये जो मालवा प्लेटो है कहाँ पर आता है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, छोटा नागपुर प्लेटो में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं वो हम देखेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट वन द मालवा प्लेटो, ठीक है ना? सदर्न टिप ऑफ राजस्थान एंड द पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश लाई इन मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो में एक तो आते हैं राजस्थान का जो सदर्न है,
ये जो सदर्न है मतलब निचला वाला हिस्सा राजस्थान का, ठीक है ना, साउथ साइड का हिस्सा है राजस्थान का, वो आता है। और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स आते हैं मालवा प्लेटो में। नॉट कवर्स होल राजस्थान, नॉट कवर्स होल मध्य प्रदेश, बट पार्ट्स, ठीक है ना, ये सब आते हैं मालवा प्लेटो में, ठीक है ना। एंड दिस रीजन हैज़ फाइन ब्लैक सॉइल दैट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड ऑयल सीड्स, ठीक है ना। ये जो मालवा प्लेटो है ना, इसका जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, सरफेस, वो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, वो फाइन ब्लैक सॉइल, उसकी जो मिट्टी होती है ना उसका नाम पर वो होता है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। सॉइल मीन्स ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना, जिस पर हम क्रॉप्स उगाते हैं। आई टोल्ड यू दिस वन, वो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है। और ये जो काली मिट्टी होती है ना, कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब इस मिट्टी में जो कुछ क्रॉप्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उगते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में उगते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड ऑयल सीड्स। तो यहाँ पर ब्लैक सॉइल है जिसमें कॉटन एंड ऑयल सीड बहुत लार्ज क्वांटिटी में उगते हैं। ऑल्सो क्रॉप्स लाइक वीट एंड जोवर ग्रोन हेयर, ठीक है ना। और कौन से क्रॉप्स उगते हैं, एक तो उगता है वीट एंड जोवर, ये भी यहाँ पर उगते हैं। दैट मीन्स राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो ये सब आते हैं मालवा प्लेटो में। अब बात करते हैं नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो। इसमें कौन से स्टेट्स आते हैं, ठीक है ना। देखिए बेटा, छोटा नागपुर प्लेटो एरिया इज़ रिच इन मिनरल्स। ये जो छोटा नागपुर प्लेटो एरिया है ना, ये वो एरिया है, ये वो रीजन है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है मिनरल्स में। मिनरल्स मतलब जो सबस्टेंसेस हम ज़मीन के नीचे से, ज़मीन के नीचे छुपे होते हैं, फिर हम उन्हीं को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, विद माइनिंग। ये जो मिनरल्स होते हैं ना बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है ना। ये एरिया छोटा नागपुर प्लेटो जो है ना, ये बहुत रिच होता है मिनरल्स में, ठीक। इट हैज़ ह्यूज डिपॉजिट ऑफ कोल, माइका, आयरन, बॉक्साइट, ठीक है ना। मतलब कौन कौन से मिनरल्स निकलते हैं, कोल निकलता है, माइका निकलता है, आयरन निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। और आपको पता है ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं, ठीक है ना, कॉस्टली होती है, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। और ये चीज़ें बहुत सारे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, बहुत सारी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, ठीक है ना, लाइक एरोप्लेन्स, है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कहाँ पर देखते हैं हम, ये कहाँ पर पाते हैं हम, उन स्टेट्स में जो इस छोटे नागपुर प्लेटो एरिया में आते हैं। वो कौन से स्टेट्स आते हैं वो हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ इज़ देयर, झारखंड इज़ देयर एंड ओडिशा इज़ देयर, ठीक है ना, लाई इन दिस रीजन। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ये सब आते हैं किस में, छोटा नागपुर प्लेटो में, ठीक है ना। और इसमें कौन से आते हैं मालवा प्लेटो में, एक तो आता है सदर्न टिप ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। समझ में आया। तो अब हम यही इसी को देखते हैं विद हेल्प ऑफ मैप। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा पूरा सदर्न प्लेटो, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। ये है हमारा मालवा प्लेटो, दिस वन। ये जो एरिया है ना ऊपर वाला हिस्सा, ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा। ये है हमारा सतपुरा रेंज जो डिवाइड करता है इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को बीच में, ठीक है ना। ये है हमारा रिवर नर्मदा, ये, ठीक है ना, ये वाला। दैट मीन्स ये सतपुरा रेंज और ये रिवर नर्मदा डिवाइड करते हैं इन दो को, ये है बीच में ऐसे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ से आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स और ये वाला हिस्सा आता है हमारा डेक्कन प्लेटो। ओके, सो दिस इज़ आवर मालवा प्लेटो जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। और ये है हमारा छोटा नागपुर प्लेटो, दिस वन, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। और नीचे पड़ता है हमारा डेक्कन प्लेटो, ये वाला हिस्सा। कल हमने दिखाया था आपको, ये है ये, ठीक है, समझ में आया। यहाँ से आता है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, नीचे आता है साउथ में हमारा डेक्कन प्लेटो। ओके, तो ये तो था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो अब हमें डिस्कस करना है इसका सेकंड पार्ट, दैट इज़ डेक्कन प्लेटो टुवर्ड्स द साउथ। वो हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। और अब रहा टाइम आपके होम असाइनमेंट का। देखिए बेटा,
मैंने आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं इसी रिगार्डिंग जो आज हमने पढ़ा है। फर्स्ट वन, नेम फ्यू स्टेट्स लाई इन द छोटा नागपुर प्लेटो। आपको कुछ स्टेट्स के नाम बताने हैं जो छोटा नागपुर प्लेटो रीजन में आते हैं, वो मैंने आपको अभी बताए कौन कौन से हैं, ठीक है ना। एंड द सेकेंड वन इज रिवर डैश and the dash range of hills divides southern plateau into 2 main areas। southern plateau को कौन से 2 डिवाइड करते हैं 2 एरियाज़ में, वो मैंने अभी आपको बताए ऊपर कि कौन डिवाइड करते हैं। ये सब आपको मुझे इसके आंसर देकर मुझे आप अपने नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे सेफ।